तेन तस्य प्रत्यसर्गस्य 50 भेदा भवन्ति। इन्हीं का ही गुण वैषम्य होने से, विमर्द होने से, तो उनका आगे विवरण कर रहे हैं फिर अगली कारिका में। पंच विपर्यय भेदाः भवन्त्यशक्तिस्तु करणवैकल्यात् अष्टाविंशति भेदा तुष्टिर्नवधा अष्टधा सिद्धिः। पंच विपर्यय भेदा, 5 तो विपर्यय के भेद हैं। विपर्यय भेदा भवन्ति, अशक्ति तुहु करण वैकल्यात्, और अशक्ति होती है करणों की विकलता से। करण मतलब 10 बाह्य करण, 3 अंतःकरण, उनका ठीक काम न करना, ये ही करणों की विकलता है, तो उसको कहेंगे अशक्ति। करणों में शक्ति न होना, सामर्थ्य न होना। तो ये अष्टाविंशति भेदा, इसके 28 भाग हैं अशक्ति के। तुष्टि नवधा, 9 प्रकार की तुष्टि हैं। सिद्धि ही अष्टधा, 8 प्रकार की सिद्धि हैं। तो तथा क्वापि सत्वम उत्कटम भवति रजस्तमसी उदासीने, कह रहे हैं जहाँ कहीं भी सत्व की उत्कृष्टता होती है और रजस और तमस उदासीन होते हैं कहीं तो, और क्वापि और कहीं रजह क्वापि तमा, कहीं सत्वगुण की प्रधानता होती है, वे दोनों उदासीन होते हैं, रज और तम। कहीं रज की प्रधानता होती है, सत्व और तम उदासीन होते हैं। कहीं तम की प्रधानता होती है, सत्व और रज उदासीन होते हैं, ऐसे होता है। तो इसलिए भेदा कथ्यन्ते, इनके भेद कह रहे हैं। पंच विपर्यय भेदा, तो वो भेद कौन से हैं? ते यथा तम मोहो महामोह तामिश्र अंधतामिश्र। जहाँ योग दर्शन में इनके नाम क्या दिए? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसी को यहाँ क्या कहा? तम मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र, वही चीजें हैं। संज्ञा का भेद हो गया। एषां भेदानां नानात्वं वक्ष्यते अनंतरम मेवैति, और फिर इनके भी बहुत भेद हो जाएंगे। अविद्या के ही कितने भेद हैं, फिर अस्मिता के कितने हैं, ऐसे यहाँ तम के भी बहुत भेद, फिर मोह के भी, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र, नाम इतने भयानक हैं। एषां भेदानां नानात्वं वक्ष्यते अनंतरम एव इति। अशक्तिस्तु अष्टाविंशति भेदा भवन्ति, अशक्ति के 28 भेद हैं। करण वैकल्यात्, करणों की विकलता से होती है ये। तानपि वक्ष्यामि, इनको भी आगे बताएंगे। ऊर्ध्व स्रोतसी राजसानि ज्ञानानि तथा तुष्टिर नवधा और अष्टविधा सिद्धि। ऊर्ध्व स्रोतसी, जिनका ऊर्ध्व स्रोत है, राजसानी ज्ञानानि, लेकिन राजसिक ज्ञान है, वैसी होती हैं तुष्टि तथा तुष्टि, और वो नवधा 9 प्रकार की हैं। अष्टविधा सिद्धि। सात्विकानि ज्ञानानि तत्रैव ऊर्ध्व स्रोतसी, जो सात्विक ज्ञान है वहीं में, उन्हीं में ऊर्ध्व स्रोतसी, उन्हीं में जो ऊपर गमन होता है, तो उनको आगे कहेंगे ऊर्ध्व श्रोता। ऊर्ध्व स्रोत हैं जिनके, ऐसा राजसिक ज्ञान। तो अब इनका फिर डिटेल में विभाग बता रहे हैं। ये तो मुख्य रूप से बता दिए, तो सबसे पहले बता रहे हैं विपर्य के 5 भेद। भेद तमसो अष्टविधो मोहस्य च 10विध महामोहः तामिश्र 18 तथा भवन्ति अंधतामिश्रः। भेदः तमसो अष्टविधः, तम के 8 भेद हैं। ये 5 विपर्य थे ना, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। तो उसमें तम के, सबसे पहले तम के 8 भेद। फिर मोहस्य च 10 विधः, और मोहस्य च
8 ही मोह के है ना। भेद तमसो अष्टविधो मोहस्य च, और मोह के भी 10 विध महामोह, महामोह 10 प्रकार का। ये तो 8 हो गए, दो भेद मोह, सॉरी तम और मोह 8 प्रकार का, महामोह 10 प्रकार का, तो कितने हो गए 26, 8 16 और 10 26। तामिश्र अष्टधा, तामिश्र अष्टादशधा 18 प्रकार का, तो कितने हो गए, ऊपर थे 26, यहाँ आ गए 28, तो कितने हो गए 26 प्लस 18, मेरा ही कुछ गड़बड़ हो रहा है। 26 प्लस 18 44। तामिश्र अष्टादशधा तथा भवन्ति अंध तामिश्र, और वैसे ही 18 ही अंध तामिश्र के भी भेद हैं, तो 44 प्लस 18 62 प्रकार का अज्ञान है। और ये तो इन्होंने गिना दिया, मतलब इससे भी ज्यादा अनंत हो सकता है, फिर उसके भी तो भेद होंगे ना। तो बोलो अब कैसे बाहर निकलोगे 62 प्रकार के अज्ञान से? कोई एक दरवाजा थोड़ी ही है कि आप उसको उलांघ जाओ, 62 दरवाजे रोकेंगे आपको बाहर निकलने में, तो 63 वाला ढूंढेंगे। ठीक है ना। एतत् क्रमेण एव वक्ष्यते, अब इनको क्रम से ही बताते हैं इनके भेदों को। तत्र विपर्यय भेदा उच्यन्ते, देखो इसमें देखो परस्पर बातें ना करो, है ना। तत्र विपर्यय भेदा, विपर्यय के भेद कह रहे हैं। तामसः तावद अष्टधा भेद, तम के ही 8 भेद हैं। प्रलयी अज्ञानात् विभज्यते, ये जो प्रलयी है, प्रलयी माने प्रलय को जो प्राप्त हो गया, अज्ञानात् विभज्यते, तो अज्ञान के कारण इन 8 में वो विभक्त हो जाता है, माने इन 8 में रहता है वो। सो अष्टासु प्रकृतिषु लीयते, 8 प्रकार की प्रकृति में वो लीन होता है। वो पीछे भी बताई थी ना, प्रधान बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्राख्यासु तत्र लीनम आत्मानं मन्यते मुक्तो अहम इति। तो जो 8 प्रकार की प्रकृति में जो लीन होता है, ये जो प्रलयी कौन सी है, वो प्रधान बुद्धि अहंकार और पंचतन मात्राएं, वहां लीन हुआ हुआ आत्मानं मन्यते मुक्तो अहम, में तो मुक्त हो गया। तो ऐसे कभी होता है ना, जैसे आप ध्यान आदि लगाते हैं और फिर आप एक सात्विक स्थिति में होते हैं, तो वो बुद्धि का ही एक भाग है, उसमें आप तल्लीन हो गई, तो फिर बोले आज तो मैंने मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लिया, जीवन मुक्त हो गया। तो ऐसे होता है ना। तो अहंकार में या तो हम लीन होते हैं, या तो बुद्धि तत्व में लीन होते हैं, या उसका भी जो सूक्ष्म है प्रधान, उसमें लीन होते हैं, और उसको हम क्या मान लेते हैं, मोक्ष। तो मुक्तो अहम इति, तो ये क्या है, तम है ये। तमो भेद एष, ये तम का भेद है, माने अज्ञान है ये। अष्टविधस्य मोहस्य, तम का मतलब यहाँ तमोगुण नहीं है, ये अज्ञान का एक नाम है। जैसे वहां अविद्या नाम था ना, ऐसे यहाँ इसका नाम है तमा। तो तमो भेद, ये मतलब साधना की दृष्टि से तो ये कोई छोटी स्थिति नहीं है, काफी पुरुषार्थ साध्य है ये भी। नहीं तो व्यक्ति का तो मन लगता ही नहीं है, ध्यान लगता ही नहीं है, बिखरता ही रहता है ना, एक बार उधर जाएगा एक बार उधर जाएगा, विचार स्थिर होता ही नहीं है। तो स्थिर होके कहीं अहंकार में या बुद्धि में एक जगह भी तल्लीन होना, ये भी काफी पुरुषार्थ साध्य है। लेकिन मोक्ष की दृष्टि से इसको अज्ञान कहा, तो इसलिए इसको तम कहा है यहाँ पे। तो तमोगुण नहीं है, तमो भेद एष। अष्टविधस्य मोहस्य भेद, और तम के बाद दूसरा अज्ञान का नाम क्या है, मोह। ये भी 8 प्रकार का है। अष्टविधस्य मोहस्य भेद अष्टविध एव इत्यर्थः, 8 प्रकार का ही है। तत्र अष्टगुणम अणिमा आदि ऐश्वर्यम तत्र संगात इंद्रियादयो देवा न मोक्षम प्राप्नुवन्ति। मोह क्या है, कह रहे हैं ये जो 8 प्रकार का ऐश्वर्य है,
अणिमा आदि इसमें तत्र संगात उसमें आसक्ति होने के कारण इंद्रादय देवा इंद्रादि जो देव हैं वो मोक्षम न प्राप्नुवन्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि इन सिद्धियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। हाँ बोलो ब्रह्मचारी। इंद्र होता है जो इंद्रियों को जीत चुका जो आत्मा उसको इंद्र कहा। यहाँ पे आपकी कल्पना वाला इंद्र की बात नहीं कह रहे हैं। जो आप पूछ रहे थे ना इंद्र विष्णु वो नहीं कह रहे हैं। इंद्र का मतलब है जो इंद्रियों का विजेता है उस आत्मा को इंद्र कहते हैं। विजेता मतलब जो संयम करता है अपनी इंद्रियों पे तभी तो सिद्धि मिलेंगी है? तो देवता ही तो बन जाता है वो आदमी। जैसे महर्षि दयानंद को हम देवता नहीं कहते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम कर लिया वो ही देवता है। इंद्र आदि तो इंद्रियों पे संयम किया वो इंद्र देवता, वाणी पे संयम किया तो वो बृहस्पति देवता, सबके कल्याण में लग गया वो शिव देवता। सृष्टि करता है वो ब्रह्मा देवता। जैसे स्वामी जी ने करोड़ों लोगों की सृष्टि कर दी आप जैसे ब्रह्मचारियों की तो वो ब्रह्मा देवता। पालन करते हैं तो विष्णु देवता, संहार करते हैं तो शिव देवता। माता माता भी आ जाएंगे धीरे धीरे। हाँ हाँ ज्ञान की देवी सरस्वती माता, धन की लक्ष्मी माता, डिफेंस की पाठ पढ़ो इधर आओ गंभीर हो जाओ। सांख्यकारी का पढ़ रहे हो भाई कोई नाटक थोड़े ना पढ़ रहे हो। अष्टविधस्य मोहस्य भेदो अष्टविध एव इत्यर्थ। तत्र अष्टगुणम अणिमा आदि ऐश्वर्यम 8 प्रकार का जो अणिमा आदि ऐश्वर्य है तत्र संगात वहाँ आसक्ति होने से इंद्रादयो देवा इंद्रादि जो देव हैं न मोक्षम प्राप्नुवन्ति स्वर्ग लोक तो मिल जाएगा, भोग तो मिल जाएंगे, ऐश्वर्य तो मिल जाएगा, मोक्ष लेकिन नहीं मिलेगा क्योंकि इनमें सिद्धियों में इनकी आसक्ति है अभी। पुनश्च तत्क्षय संसरती और वो ऐश्वर्य वो सिद्धियां जब नष्ट हो जाएंगी वो जो देवलोक नष्ट हो जाएगा उसके क्षय होने से संसरती एषः अष्टविध मोह फिर इसका सूक्ष्म शरीर का संसरण होगा फिर वो मनुष्य योनि में ही आएगा सुख भोग करके। तो इसलिए ये क्या है 8 प्रकार का मोह है सिद्धि प्राप्त करना। 10 विधो महामोह माने एक बार तो पुरुषार्थ करो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए और फिर पुरुषार्थ करो उसको भुलाने के लिए हटाने के लिए उसमें अनासक्त होने के लिए। जब उसमें आसक्ति नहीं है तो फिर क्या फायदा। तो इससे अच्छा एक ही बार अपना उधर वाला ही पुरुषार्थ कर लो ज्ञान प्राप्ति वाला और मोक्ष प्राप्ति वाला। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा देवानाम एते पंच विषय सुख लक्षणा। ये जो 5 इंद्रियों के विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये इंद्रियों के ये देवानाम एते पंच विषया सुख लक्षणा। मनुष्यों के तो ये होते हैं सुख दुख लक्षण दोनों और देवों के होते हैं केवल सुख वाले। तो ये कुल मिला के हो गए 10। मानुषाणाम अपि एते एव शब्दादय पंच विषय ये मनुष्यों के भी होते हैं 5 शब्दादि विषय और देवों के भी होते हैं। अंतर क्या है देवों के तो केवल सुख लक्षणा होते हैं और मनुष्यों के तो सुख दुख लक्षणा दोनों होते हैं। एवं एतेषु दशसु महामोह इति इनमें आकर्षण होना ये महामोह है। मोह में तो आगे अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं उनमें आसक्ति होना ये तो मोह है और उससे भी बड़ा नुकसान क्या है महामोह क्या है इंद्रियों के विषयों में सुख लेना और उसमें भी सांसारिक विषय और फिर पारलौकिक विषय स्वर्ग आदि के विषय उनमें सुख की अभिलाषा करना ये महामोह।
हाँ, तो विषय 5 प्रकार के हो गए ना, केवल सुख देने वाले और सुख दुख दोनों देने वाले। तो इनमें आकर्षण होना, इधर भी आकर्षण रहता है मनुष्य के जो 5 विषय हैं, और देवों वाले में भी रहता है। तो इसलिए 10 प्रकार का महामोह हो गया। तामिश्र अष्टादशधा, 18 प्रकार का तामिश्र है। अष्टविधम ऐश्वर्यम, 8 प्रकार का ऐश्वर्य बताया था। कौन सा है? उसको थोड़ी कह रही हैं, है जी? वहां बताया था ना, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य धर्म और ऐश्वर्य, ये दोनों जगह बताया। देखते हैं यहाँ कौन से का कह रहे हैं। अष्टविधम ऐश्वर्यम दृष्ट अनुश्रविक दश, 8 प्रकार का तो ऐश्वर्य, अणिमादि ले लेते हैं, यहाँ उसी का प्रसंग चल रहा है। तो 8 प्रकार का तो अणिमादि ऐश्वर्य, और 10 प्रकार का दृष्टानुश्रविक विषय। दृष्ट तो है यहाँ के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और अनुश्रविक हैं स्वर्ग लोक आदि के सुख लक्षण वाली। तो हाँ, तो दृष्टा अनुश्रविका 10 है, तो 10 ये हो गई, 8 ऐश्वर्य। एतेषाम अष्टदशानाम संपदम अनुनंदन्ति और विपदम नानुमोदन्ति। तो ये जो 18 प्रकार का ऐश्वर्य हुआ, 10 प्रकार के तो विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो वो इस लोक के और परलोक के, और 8 प्रकार की अणिमा आदि सिद्धियां। एतेषाम अष्टदशानाम, इन 18 की संपदम अनुनंदन्ति, इनके बढ़ने पर तो ये व्यक्ति खुश होता है, और विपदम, इनके नष्ट होने पर नैनुमोदन्ते, फिर परेशान होता है, खुश नहीं होता है। एक के बढ़ने पर खुश होता है, एक के बढ़ने पे खुश, उनके नष्ट होने पे नष्ट होता है। तो योग दर्शन में भी आया ना, यही अज्ञान के लिए आया ये, कि जो इन संसार के विषयों को, धन ऐश्वर्य आदि को बढ़ते हुए देखकर अपने आप को ही बढ़ता हुआ मानता है, वो व्यक्ति महामूर्ख है, उसको अज्ञानी कहा वहां पे। यहाँ भी वही कह रहे हैं कि ये 10 प्रकार के जो सुख हैं इंद्रियों के विषय, और ये जो सिद्धि आदि हैं, इनका उत्कर्ष होने से जो आत्मा अपना ही उत्कर्ष मानता है, तो ये क्या है? ये तामिश्र है। एतेषाम अष्टदशानाम संपदम अनुनंदन्ति, इससे प्रसन्न होता है इन 18 के बढ़ने पर, और विपदम माने न रहने पर नैनुमोदन्ते, उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो यही क्या है? तामिश्र। एषो अष्टदश विधो विकल्पः तामिश्रः, तो ये 18 प्रकार का जो ये विकल्प है, इसको कहा तामिश्र। यथा तामिश्रो अष्टगुणम ऐश्वर्यम दृष्टानुश्रविका 10 विषया, तथा अंधतामिश्रो अपि अष्टादश भेद एव। तो जैसे ये 18 भेद वाला था तामिश्र, वैसे ही 18 भेद वाला ही अंधतामिश्र भी है। किंतु विषय संपत्तौ संभोग काले य एव म्रियते अष्टगुणै ऐश्वर्याद्वा भ्रश्यते, ततः तस्य महद दुःखम उत्पद्यते, सो अंधतामिश्र इति। ये जो 18 प्रकार का तामिश्र बताया, वैसे ही 18 ही प्रकार का अंधतामिश्र भी है। तो इसमें अंतर क्या है तामिश्र और अंधतामिश्र में? कह रहे हैं अंतर ये है कि विषय संपत्तौ संभोग काले, इन विषयों की संपत्ति होने पर, ये 18 प्रकार के 10 प्रकार के विषयों की 8 प्रकार की सिद्धि आदि होने पर, संभोग काले यह म्रियते, इनका भोग करते हुए ही जो मर जाता है, या तो 5 विषयों का भोग करते हुए मर जाता है, या तो अणिमा आदि सिद्धियों का भोग करते हुए ही उसकी मृत्यु हो जाती है। संभोग काले यह एवं म्रियते अष्टगुणई ऐश्वर्यात् वा भ्रश्यते, या 8 प्रकार के ऐश्वर्य से वो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। माने सिद्धि आदि मिलने से व्यक्ति भ्रष्ट भी हो सकता है। भ्रष्ट हो सकता है मतलब
सिद्धि का यदि दुरुपयोग करेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा फिर अपने पथ से। तो अष्टगुण ऐश्वर्याद्वा भ्रष्यते, 8 प्रकार के ऐश्वर्य से यदि वो अपने योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, ततः तस्य महद दुखम उत्पद्यते, तो फिर भ्रष्ट होने के बाद उसको महान दुख की उत्पत्ति होती है। तो खतरा जो है इस मार्ग में और भी ज्यादा है। सामान्य आदमी को जो दुख होता है उससे भी ज्यादा इस व्यक्ति को दुख होगा जो एक बार इस मार्ग में चला और फिर उससे भ्रष्ट हो गया, तो फिर उसको महद दुखम उत्पद्यते, महान दुख की उत्पत्ति होती है। सो अंधता मिश्र, उसको ही क्या कहा, अंधता मिश्र। एवं विपर्य भेदा तम प्रभृतया, तो इस प्रकार विपर्य के जो भेद हैं, तम आदि पंच प्रत्येकम भिद्यमाना, और प्रत्येक को जब और थोड़ा उसको खोलें माने उनका विभाजन करें तो द्विषष्टि भेदा संवृता इति, तो कुल मिलाकर के कितने भेद हो गए इनके, 62। ये सारे बुद्धि के भेद हैं। अब इसमें एक एक के बताएंगे। ये तो बताया एक भाग तम का, फिर अगला क्या था, आसक्ति, नहीं 4 भाग बताए थे ना, तम, अशक्ति, तीसरा तुष्टि और सिद्धि। चलिए, एकादश इंद्रिय वधाः सह बुद्धिवधैः अशक्ति उद्दिष्टा सप्तदश वधाः बुद्धि विपर्यात् तुष्टि सिद्धीनाम। एकादश इंद्रिय वधाः सह, एकादश इंद्रिय माने 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, इनका वध, इनका वध मतलब असामर्थ्य। और एकादश इंद्रिय वधा सह, इनके साथ साथ बुद्धि वधई अशक्ति उद्दिष्टा, बुद्धि वधई, बुद्धि का वध, बुद्धि का वध माने 8 सिद्धियों से जो भ्रष्टता होती है और 9 तुष्टि से जो भ्रष्टता होती है उसको कहेंगे बुद्धि वध। बुद्धि काम ना करे, बुद्धि का काम क्या है, अध्यवसाय करना, ज्ञान प्राप्त करना, और उसका वध क्या है, प्राप्त ना करना, अध्यवसाय न कर पाना। तो ऐसा कब होता है, तो 8 तो सिद्धियों से भ्रष्ट हो जाए तब बुद्धि काम नहीं करती है, और 9 तुष्टियों से युक्त हो जाए तो भी बुद्धि काम नहीं करती है। तो इसको कहा बुद्धि वधई अशक्ति उद्दिष्टा। तो ये अशक्ति कुल मिला के कितनी हो गई, 11 तो इंद्रियों का वध, ये भी अशक्ति है, और 8 सिद्धि और 9 तुष्टि के कारण बुद्धि का वध, ये भी बुद्धिवध है। तो टोटल कितना हो गया, 28। 8 सिद्धि 9 तुष्टि 17, 11 इंद्रियां, तो 11 + 17 28। तो इसलिए 28 क्या है, ये अशक्ति हैं। सप्तदश वधा बुद्धे विपर्यात तुष्टि सिद्धि नाम, और उसी को ही गिना रहे हैं जो मैंने ऊपर गिना दिया ना, वो ये नीचे वाली पंक्ति में गिना रहे हैं। एकादश इंद्रिय वधा सह, 11 इंद्रियों के वध के साथ, बुद्धि वधई और बुद्धि वध के साथ अशक्ति उद्दिष्टा, अशक्ति कही गई है। तो एकादश इंद्रिय वध तो स्पष्ट नहीं किया, वो तो हमें स्पष्ट ही है, बुद्धिवध को नीचे खोल रहे हैं। सप्तदश वधाः, 17 प्रकार का जो वध है बुद्धे है, बुद्धि का, विपर्यात उनका विपरीत माने उनका ठीक काम न करना, वो क्या है, तुष्टि सिद्धि नाम विपर्यात बुद्धे है सप्तदश वधा। 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की तुष्टि के कारण बुद्धे विपर्यात, बुद्धि के विपरीत हो जाने से सप्तदश वधा बुद्धे, ये 17 बुद्धि के वध हैं, और कुल मिलाकर के हो गए 28। तो ये 28 बुद्धि के भेद हैं।
तो अब इसका भाष्य फिर कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।